बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। जब भी एक स्टूडेंट जो है वो अपनी इंटरनेशनल जर्नी डिसाइड करता है, इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए अब्रॉड मूव करना चाह रहा होता है, तो उसके पास उसके सामने एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा डिफिकल्ट सा पाथ होता है जिस पे उसे मूव करना पड़ता है और अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिससे हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश टेस्ट, आइल्स, पीटीई की जुबान से हम उसे पुकारते हैं। अब ये वाला एक जो इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है, हाँ, एक स्टूडेंट की इंग्लिश को असेस करने के लिए, ये डिफरेंट टाइप से एक स्टूडेंट प्रोवाइड कर सकता है। लाइक वो आइल्स की एक पेपर जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, पीटीई अपना क्लियर करके पीटी का रिजल्ट अपना वहां पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जी मैंने अपना आइल्स पीटी क्लियर किया है, नाउ आई एम एलिजिबल टू स्पीक, आई एम एलिजिबल टू लिसन एंड अंडरस्टैंड द इंग्लिश। इन दो टेस्ट के साथ एक और तीसरी किस्म का टेस्ट है जिसे हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। आइल्स और पीटी से काफी इजी है, काफी आसान है इसको क्लियर करना, इसको प्रिपेयर करना, इसकी तैयारी करना और इसको फिर इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर बैठ के देना बहुत आसान है आइल्स पीटी की निस्बत। और ये वाला जो टेस्ट है ये यूके जो स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत प्रेफरेबल है और इस पे हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्या है ये टेस्ट, हम इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं एंड ए टू जी। आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि आज हम किन किन चीजों को कवर करेंगे, क्या क्या हमारे डिस्कशन के टॉपिक होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज सर्ट। लैंग्वेज सर्ट का स्पेसिफिकली हम अपनी वीडियो को कवर करेंगे, क्या होता है लैंग्वेज सर्ट। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ द लैंग्वेज सर्ट एंड ई सोल आर सिमिलर। लैंग्वेज सर्ट और ई सोल जो टेस्ट हैं ये दोनों के दोनों सिमिलर टेस्ट हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब भी बात होगी लैंग्वेज सर्ट के साथ ई सोल जो है इन दोनों को कंबाइन करके बोला जाएगा। थर्डली हम लोग बात करेंगे इनकी टाइप्स कितनी हैं, 2, 3, 4 से ज्यादा किस्मों के ये वाले टेस्ट जो हैं वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं और कौन सा टेस्ट एक स्टूडेंट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जब स्टूडेंट स्टडी के लिए अब्रॉड मूव करना चाह रहा है, यूके मूव करना चाह रहा है, तो वो किस टेस्ट को पिच करे और कौन सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इन टेस्ट को एक्सेप्ट कर रही हैं उस पे भी हम एक डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा इस टेस्ट के कितने पार्ट्स हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम अपनी इस डिस्कशन में इसको कवर करेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसके पार्ट्स की बेस पे कि ये इजी क्यों है बाकी आइल्स और पीटी की निस्बत से। और इसमें एक और चीज हम कवर करेंगे, दैट इज द इक्विवेलेंसी टू द आइल्स, कि हम कितना अपना लैंग्वेज सर्ट ईसोल जो है क्लियर करेंगे और आइल्स में इसके साथ क्या इक्विवेलेंसी बनेगी। तो ये होगी हमारी आज की डिस्कशन का टॉपिक। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द लैंग्वेज सर्ट, इसकी बेसिस को देखते हैं। लैंग्वेज सर्ट बेसिकली एक यूके बेस्ड कंपनी है और ये अपनी इस टेस्ट को, इंग्लिश टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। डिफरेंट कंट्रीज में इसने अपना टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया उन स्टूडेंट के लिए, उन कंट्रीज के लिए जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है और वो यूके ब्रिटिश मूव करना चाह रहे हैं, तो वो ये टेस्ट क्लियर करके अपनी इंग्लिश का प्रूफ दे सकते हैं कि वी आर एलिजिबल टू अंडरस्टैंड, वी आर एलिजिबल, वी आर एबल टू लिसन एंड स्पीक इन इंग्लिश। तो लैंग्वेज सर्ट जो है ये एक यूके बेस्ड टेस्ट है। इसका अगर हम बात करें तो जो लैंग्वेज सर्ट है, दिस टेस्ट, दिस कंपनी इज डिजिग्नेटेड विद द इंग्लैंड एंड वेल्स ऑर्गेनाइजेशंस। इंग्लैंड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप क्वाल कहते हैं, द ऑफिस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन रेगुलेशन। ये एक इंग्लैंड की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लैंग्वेज सर्ट को एक्सेप्ट किया, अप्रूव किया और इस वक्त लैंग्वेज सर्ट इसके साथ रिकॉग्नाइज्ड है। दूसरी वेल्स की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन वेल्स जो है इसने भी इस टेस्ट को अप्रूव किया। तो अगर हम स्पेसिफिकली लैंग्वेज सर्ट की बात करें तो ये वाला जो लफ्ज है ये हमें ऑफ क्वाल से मिलता है। जो क्वालिफिकेशन वेल्स है इसने इसको कंबाइन किया ई सोल के साथ, तो इन दोनों को मिलाकर के हमारे पास ये लैंग्वेज सर्ट ई सोल बनता है। ई सोल जो है स्टैंड फॉर दैट इज इंग्लिश फॉर स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। दूसरी लैंग्वेजेस के जितने भी लोग हैं वो इंग्लिश को किस तरह से स्पीक कर सकते हैं, दैट इज एक्चुअली नाउन एज
ईसोल। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्चुअली लैंग्वेज सर्ट है क्या चीज। दूसरा हमने बात की कि लैंग्वेज सर्ट और ईसोल जो है दीज आर बोथ सिमिलर। थर्डली हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज सर्ट है वो एक और कंपनी के साथ मेंबरशिप के साथ है, दैट इज पीपल सर्ट। और ये पीपल सर्ट जो है लंदन बेस्ड कंपनी है और ये इंटरनेशनली मोर देन 200 कंट्रीज में जो सर्टिफिकेट्स है वो प्रोवाइड करती है। इसमें आईटी के सर्टिफिकेट्स है, इसमें मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट है और इसी में अब लैंग्वेज सर्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के सर्टिफिकेट जो है वो भी मौजूद है। आईटी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ISO, बड़ा एक विंडोज की दुनिया में जाना माना नाम है, 9001, 20,000, 27,000, तो जितने किस्म के ये सर्टिफिकेट्स हैं ये हमें पीपल सर्ट जो है वही प्रोवाइड करती है। नासा के सर्टिफिकेट्स हैं जो पीपल सर्ट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज हैं जो मेंबर हैं पीपल सर्ट की, और लैंग्वेज सर्ट इज आल्सो द मेंबर ऑफ पीपल सर्ट। तो इसका मतलब जो बच्चा लैंग्वेज सर्ट कर लेता है वो डायरेक्टली एलिजिबल है अपने उस प्रूफ के साथ जो आइल्स और PT अपनी प्लेस बनाता है, मतलब स्टडी बेस्ड स्टूडेंट जो है वो जा सकते हैं। हमने बात कर ली लैंग्वेज सर्ट के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की। कितने पार्ट्स हैं एक्चुअली लैंग्वेज सर्ट के, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लैंग्वेज सर्ट जो है इसे बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट हमारे पास रिटन का होता है, दूसरा हमारे पास स्पीकिंग का होता है। अब जो रिटन है, रिटन में फर्दर 3 किस्म के पोर्शन जो है वो इंक्लूड होते हैं, लाइक हमारी रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग। ये तीनों के तीनों जो मॉड्यूल्स हैं ये हमारे रिटन पोर्शन में डिवाइड किए गए हैं। सेकंड जो है इसमें स्पीकिंग, उसमें सिर्फ स्पीकिंग का एक मॉड्यूल जो है वो रखा गया। अब होता क्या इस तरह से होता है कि स्टूडेंट जो है वो उसके लिए आसान हो जाता है अपने इन पार्ट्स को डिवाइड करना। चाहे तो एक ही वक्त पे बैठ के दोनों पार्ट्स को अलग अलग करके वो क्लियर कर लें, या दोनों पार्ट्स का इकट्ठे टेस्ट देके उनको क्लियर कर ले। तो आप टू स्टूडेंट उसके लिए जब स्पीकिंग जो है, स्पीकिंग एक्चुअली हमारे लिए कम्युनिकेट करना ही मुश्किल होता है और इसमें लैंग्वेज सर्ट में स्पीकिंग को ही उठा के अलग कर दिया गया है। तो इसलिए दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट और बहुत सिंपल सा एक टेस्ट होता है जिसे स्टूडेंट इजीली क्लियर कर सकते हैं। आइल्स को क्लियर करना बहुत मुश्किल है, PT को क्लियर करना उससे कुछ आसान है लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है, लेकिन लैंग्वेज सर्ट को क्लियर करना इट्स क्वाइट इजी। और दूसरा ये चीपर भी है। आइल्स और PT की निस्बत जो लैंग्वेज सर्ट है ये बहुत आसान और बहुत चीप है। इंटरनेशनल मार्केट में अभी इसकी वैल्यू बताऊं तो ये सिर्फ और सिर्फ इसकी जो फी है दैट इज $136। 136 को हम पाकिस्तान रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 40,000 में हम अपना टेस्ट ये वाला क्लियर कर सकते हैं। तो दिस इज मच मोर चीपर देन आइल्स एंड PT। इसके बाद अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट चूंकि अपनी स्टडी के लिए जाना चाह रहा है तो जो लैंग्वेज सर्ट है इसकी तकरीबन 5 से 6 किस्म की जो अकसाम है वो मैं यहां पर बताऊंगा। इसकी 2, 3, 4 और भी हैं लेकिन वो प्रोफेशनल्स के लिए अलग हैं, हमारा उससे कंसर्न नहीं है इसलिए हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। यहां पर इसकी सबसे पहली टाइप है एकेडमिक। एकेडमिक लैंग्वेज सर्ट जो है वो वाला स्टूडेंट जो स्टडी वीजा, स्टडी पाथवे के थ्रू यहां से मूव करना चाह रहे हैं एशियन रीजन से या पाकिस्तान से UK में अपनी एजुकेशन को लेकर के, वो एकेडमिक लैंग्वेज सर्ट करेगा। दूसरी इसकी टाइप है ईसोल। ईसोल जो है वो 20 स्टूडेंट्स के लिए है और ईसोल मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो है वो ईसोल जो है वो डिमांड करती हैं। तो वो वाला स्टूडेंट जो अपनी स्टडीज के लिए जाना चाह रहा है वो या तो एकेडमिक करेगा या ईसोल करेगा। चूंकि ईसोल जो है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज कवर करती हैं तो इट विल बी गुड कि ईसोल किया जाए। एक इसकी थर्ड टाइप है जनरल। जनरल टेस्ट उन लोगों के लिए होता है जो प्रोफेशनली मूव करना चाहिए या किसी जनरल पर्पस के लिए मूव करना चाहिए, देखो बिजनेस मीटिंग है या फिर कोई विजिट वीजा है तो वो जनरल लैंग्वेज सर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इसकी टाइप है दैट इज सेल्ट फॉर UKVI। सेल्ट फॉर UKVI ये भी ऑल टाइप ऑफ कैटेगरीज जो है ट्रैवलिंग की उनको कवर करता है, लाइक प्रोफेशनल जा रहा है, कोई स्टूडेंट जा रहा है या फिर इसके अलावा कोई वर्क वीजा पे जा रहा है, कोई स्टडी वीजा पे जा रहा है, तो जितनी भी टाइप्स हैं सबको सेल्ट UKVI जो है वो कवर करता है। इसके अलावा एक और इसकी टाइप है दैट इज LTE। LTE स्पेसिफिकली उन पर्सन्स के लिए जो प्रोफेशनली जो डायरेक्टली वर्क परमिट से यहां से मूव करना चाह रहे हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स। हाँ, यहां पर एक चीज मैं क्लियर करूं कि हमारा फोकस किन टेस्ट पे होगा। हम बात करेंगे एकेडमिक की, हम बात करेंगे ईसोल की, हम बात करेंगे सेल्ट
फॉर यूकेवीआई। इन 3-4 किस्म के टेस्ट की हम बात करेंगे, इनके अलावा हम किसी और की बात नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा पर्पस चूंकि स्टडी का है तो हम स्टडी को ही कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना, इंशाल्लाह इसी से नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज को देखेंगे कि जो लैंग्वेज सर्ट को एक्सेप्ट करती हैं और जहां पर अपना हम करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट जो भी अपडेट आ रही है वो एज सुन एज पॉसिबल, एज अर्ली आप पहुंच सके। ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।